हूँ एजुकेशन पॉइंट। आज हम डीओई की वर्कशीट 12 करेंगे, जिसमें हम करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, जिसमें हम पहले देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं, मैक्सिमम दो गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और एक खुद स्वयं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 7 7 जो है, 7 के फैक्टर करते हैं तो 1 गुणा 7 होता है, यानी 1 और 7 उसके फैक्टर हो गए, इसलिए 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आइए देखिए, यहाँ दिया हुआ है गुणनखंड वृक्ष। प्रत्येक चरण पर गुणनखंड करते हुए किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने का क्रम है ये गुणनखंड वृक्ष। जैसे कि यहाँ आप उदाहरण देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा है? उदाहरण के लिए उदाहरण 1 दिया हुआ है, जिसमें 15,480 के लिए गुणनखंड वृक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इसकी फैक्टर देख सकते हो आप, 15,480 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 43, यानी कि 15,480 के फैक्टर अगर हम एक्सपोनेंट में दिखाएं, यानी घात में दिखाएं, तो 2 की घात 3 होगी, क्योंकि 2 3 बार रखा है, और 3 2 बार आया तो 3 की घात 2 हो जाएगी, और 5 एक बार आया तो 5 की घात 1 होगी, और 43 भी एक बार आया है तो 43 भी 1 पावर 1 होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर हो जाते हैं। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पे ये दिखाया हुआ इसने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि आप यहाँ देखते हो कि यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, पहले 2 2 के फैक्टर दिए, फिर 3 के, फिर 5 के, फिर लास्ट में जो है 43 है तो 43 के फैक्टर हो गए। ठीक है, तो ये क्रम है इनका, तो ये क्रम को ध्यान देना चाहिए, लिखा भी है, ध्यान दीजिए गुणनखंड आरोही क्रम में है। ठीक है, तो अब आ जाइए, यहाँ देखिए उदाहरण 2 दिया हुआ है, क्या 8 तथा 60 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे इसके, यानी गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3, तो 60 के फैक्टर क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो एचसीएफ जो होगा दोनों में कॉमन देखेंगे, और कॉमन में भी घात जिसकी कम होगी वो एचसीएफ होगा। ठीक है, यहाँ पे घात 2 की घात जो है 2 है और 2 की घात 3 है, तो कम घात वाली होगी 2 की घात 2, तो ये क्या हो गया? एचसीएफ। ठीक है, ये बताया भी है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है, अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या होगा? जिसकी घात जो कॉमन है तो उसकी घात हम देखेंगे सबसे बड़ी। 2 की घात 3 है हमारे पास और 2 की घात 2 है, तो बड़ी घात वाली कितनी है? वो 2 की घात 3 वाली। तो एचसीएफ में 2 की घात 3 लेंगे, क्योंकि कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो कॉमन में 2 की घात 3 जो लेंगे, क्योंकि वो बड़ी घात है, तो 2 की घात 3 गुणा 5 हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि जो भी से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 जो है वो क्या हो जाएगा? एलसीएम। इसमें दिया भी है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों ए एंड बी के लिए एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो होगा ए इंटू बी, यानी ए और बी का एचसीएफ गुणा में एलसीएम उनका वो होगा कि किन के बराबर है? ए और बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है? जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। देखिए क्या होता है कि जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, यदि इसके गुणनखंडन में 2 तथा 5 आता हो। सिंपल सी बात, 2 गुणा 5 जो है वो 10 होते हैं, जिसमें 0 आता है। अगर किसी की गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं तो वो 0 पर समाप्त होगी, वरना नहीं होगी। 12 के गुणनखंड देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 होते हैं, जिसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब
12 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। ये हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ स्वयं प्रयास कीजिए। अब हम स्वयं प्रयास कीजिए हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 32,760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला जिसमें 15 और 12 का करना है और दूसरा 18 और 45 का करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यदि एलसीएम 320 और 120 का दिया हुआ है 960 तो एचसीएफ ज्ञात करना है इनका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ये ऑलरेडी उदाहरण 3 में समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। स्वयं प्रयास कीजिए कि प्रश्न करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए 32,760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें 32,760 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 पे जाएगा सबसे पहले, ये किस पे जाएगा 16 पे जाएगा, ये 3 पे, ये जाएगा 8 पे, ये 0 पे। फिर 2 से करेंगे, ये किस पे जाएगा 8 पे, ये 1 पे, ये 9 पे, और फिर 0 को 0 उतार लेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा। फिर ये 4 पे, ये डिवाइड नहीं होगा 0, ये फिर किस पे जाएगा 9, ये 9 पे जाएगा, ये 5 पे। अब देखिए यहाँ पे अभी 2 पे नहीं आता, लेकिन आप देखोगे तो ये 9 और 5 9 और 5 कितना, 14, 14 4 18, तो यानी कि ये 3 पे चला जाएगा, तो 3 का नियम लागू हो जाएगा इस पर। तो ये किस पे जाएगा, ये 13 पे जाएगा, 13 से 39 होता है, और फिर 1 बचेगा, ये 9 उतार लेंगे तो 19, तो 3 6 18 पे, फिर ये 5 पे चले जाएगा, ये फिर चले जाएगा किस पे, क्योंकि 12 12 ये हो गया, और सॉरी 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 1 15, 3 पे जाएगा ये, तो किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा तो किस जाएगा 4 पे जाएगा ये, और ये 5 पे, फिर ये 5 पे। अब देखिए ये सीधा 5 पे जाएगा, तो ये जाएगा 9 पे, ये 1 पे, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये किस पे आएगा 7 एकम 7, और ये किस पे आएगा 3 सत्ते 7 7 21, ठीक है, 13 पे जाएगा, और ये फिर 13 पे, ठीक है। तो इसके फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, यानी कि 32,760 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 बार 2 है, ठीक है, और 2 बार 3 है, और फिर गुणा 5 गुणा में 7 गुणा में 13। इसको आप लिखते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 3 2 है 3 बार, और 3 की पावर 2, और फिर उसके बाद 5 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 1 गुणा 13। तो इस तरह से हमने से 32,760 को अभाज्य गुण के रूप में दिखा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसी और एलसीएम की ज्ञात कीजिए। 12 और 15 और 12 के में एचसी वाले क्या करना है, तो पहले क्या करेंगे 15 का फैक्टर करेंगे। 15 होता है क्या 3 गुणा 5, ठीक है। फिर 12 का भी करते हैं, 12 का फैक्टर होंगे क्या होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3। तो हमें जब एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ में देखिए कॉमन क्या है, और कॉमन में भी पावर छोटी वाली लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन जो है इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यही एचसीएफ है क्योंकि और कोई कॉमन है नहीं, ठीक है। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम जो होगा वो होगा कॉमन, सभी नंबर को लेना है, सभी फैक्टर्स को लेना है, और कॉमन की पावर बड़ी लेनी है। तो यहाँ है 3 गुणा 5 और 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अगर देखेंगे 2 गुणा 2 तो ऐसे आएगा, 3 भी आएगा, ठीक है, और गुणा में 5 आएगा, और कोई बचा नहीं है, नहीं। तो 2 3 4 ये 12 12 5 60, तो 60 है एचसीएफ, ठीक है। अब आगे आइए हम करेंगे 18 और 45 के फैक्टर। तो 18 के फैक्टर होंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 2,
इसको हम लिखते हैं असेंडिंग इन ऑर्डर में लिखते हैं तो 2 की पावर 1 होगा और 3 की पावर हो जाएंगे 2। 45 के फैक्टर क्या होंगे? 45 फैक्टर होंगे क्या? 9 पे 45 होता है तो 5 गुणा में 3 गुणा 3 लिखते हैं इसको, या असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे यानी आरोहिकल में 3 की घात 2 गुणा में 5 लिखेंगे। ठीक है, तो HCF होगा क्या? HCF होगा इन दोनों में कॉमन जो है वो क्या है? 3 की घात 2 कॉमन है तो सेम ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होंगे? एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? एलसीएम में सभी फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 आएगा फैक्टर, 3 की घात 2 आ जाएगा, 3 जो है 2 बार आ जाएगा। ठीक है, गुणा में 5। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? 2 2 3 6 3 18 पंजे 90, तो 90 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला हुआ है कि यदि एलसीएम 320 और 120 का दिया हुआ है 960 तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। देखिए हमें पता है कि एचसीएफ जो है वो क्या होगा? दोनों नंबर जो है उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि 320 गुणा में 120 बटे में उसका एलसीएम। एलसीएम क्या है? 960। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए इसको। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 32 यह होता है 96, और ये जो है कैंसिल हो जाएगा किससे? 4 से, यानी 40 जो है इसका HCF आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या। देखिए आप अगर इस 12 को फैक्टर करते हैं तो 12 होगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, यहाँ पे यहाँ 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए यदि इसको 0 पे समाप्त होना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ गुणनखंड 2 तो है परंतु 5 नहीं है, अतः 12 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होती है। और ये जो उदाहरण नंबर 3 भी है सेम है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। 3 उदाहरण 3 अच्छे से समझ आया उसमें। ठीक है, इस प्रकार हमने आज वर्कशीट 12 की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।